प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रांति क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आपको सभी को एंड तक वॉच करना है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको साथ साथ में बताना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा स्थान अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? बांसवाड़ा, कोटा, माउंट आबू या फिर झालावाड़? सभी को पहले प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर की बात करें, अधिकतम वर्षा दोस्तों आपके माउंट आबू में होती है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया कौन सी नदी काली सिंध की सहायक नदी नहीं है? सागी नदी, निवाज नदी, आहू नदी या फिर परवन नदी? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। काली सिंध की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? तो सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए आपके निवाज नदी, आहू नदी और परवन नदी ये सभी आपके काली सिंध की सहायक नदी है, जबकि सागी नदी दोस्तों आपके लूणी नदी की सहायक नदी है। तो पहले ही ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 9, 5, 10 या फिर 8? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी को आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान की बात करूं, आपके 10 कृषि जलवायु में बांटा गया है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, निम्न में से किस स्थान पर स्टोन पार्क स्थित है? स्टोन पार्क कौन सी जगह स्थित है? बोरानाडा जोधपुर, बिश्नोदा धौलपुर, सिलोरा किशनगढ़ या फिर चौपांगी अलवर? करेक्ट आंसर आपको बताना है, स्टोन पार्क कहां पर स्थित है। सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें आपके बिश्नोदा धौलपुर के अंदर आपके स्टोन पार्क स्थित है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है, राजस्थान में उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़, खो, बैराज या फिर रघुनाथगढ़? सभी अभ्यर्थी इसका आंसर बताइए, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? तो सभी को आंसर बताना है। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी दोस्तों आपके रघुनाथगढ़, यानी कि चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता भूमि रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? झुंझाड़ जी, खेड़ा जी, भभूता सिद्ध या फिर भौम्या जी? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन से लोक देवता भूमि रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। सभी को देखिए क्लास को एंड तक वॉच करना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है। तो भूमि रक्षक देवता के रूप में आपके भौम्या जी को पूजा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? पिलानी, जोधपुर, बीकानेर या फिर टोंक? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो इसे दोस्तों आपके किस नाम से जाना जाता है? तो सीरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, सीरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये दोस्तों कहां पर स्थित है? तो पिलानी, झुंझुनू के अंदर स्थित है। पहले ही ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? मशक, मोरचंग, नड़ या फिर रवाज? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए, जो आपके रवाज है वो आपके सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, बाकी तीनों आपके सुशीर वाद्य यंत्र है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, सीकर जिले के रेवासा गांव में कौन सा मंदिर स्थित है? जीण माता मंदिर, श्याम मंदिर, शाकंभरी माता मंदिर या फिर हर्षनाथ मंदिर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। सीकर जिले का जो रेवासा गांव है, यहाँ पर कौन सा मंदिर है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी इसका आंसर बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सीकर जिले के रेवासा गांव में देखिए आपके जीण माता का मंदिर स्थित है, यानी कि पहले ही ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, किस गोहिल शासक को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है? अपराजित को, महेंद्र द्वितीय को, बप्पा रावल को या फिर हमीर को? सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किया है, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो शिलादित्य के नाम से कौन से गोहिल शासक को जाना जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों, बप्पा रावल को आपके शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, रणकपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तेजपाल, सुंदर सूरी, कुंभा या फिर धरणक शाह? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास के एंड में बताना तो कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। तो रणकपुर के प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है उनका निर्माण आपके धरणक शाह द्वारा करवाया गया था। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया, पूंजा धीर जी किसके साथ जुड़े हुए थे? मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, गोविंद गिरी या फिर केसरी सिंह बारट? सभी को इसका आंसर बताना है, जो पूंजा धीर जी है दोस्तों किसके साथ जुड़े हुए थे, यही आपसे पूछा गया। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो पूंजा धेर जी की बात करो तो ये आपके गोविंदगिरी के साथ जुड़े हुए थे। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था? सबसे लास्ट में, यानी कि जलाल खान, टोडरमल, बाण सिंह या फिर भगवंत दास, चार दोस्तों आपके दोस्तों दल भेजे थे, उसमें से सबसे लास्ट में दोस्तों दिसंबर 1573 को भेजा था। तो किसको भेजा था ये आपको बताना है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो दिसंबर 1573 में अकबर ने दोस्तों टोडरमल को भेजा था प्रताप को समझाने के लिए। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, राजस्थान के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? इंद्रजीत खन्ना, श्री माधवगिरी, श्री अमर सिंह राठौड़ या फिर श्रीमती किरण मीणा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? राजस्थान के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? देखिए चुनाव आयुक्त कहे या फिर निर्वाचन आयुक्त कहे, दोनों एक ही हैं। और राजस्थान के प्रथम चुनाव आयुक्त दोस्तों आपके अमर सिंह राठौड़ थे। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है, निम्न में से राजस्थान के कौन से संत घाघरोन के खेची राजपूत शासक थे? धन्ना जी, पीपा जी, दादू दयाल जी या फिर रामदास जी? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। घाघरोन के खेची राजपूत शासक इनमें से कौन से संत थे, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, संत पीपा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, अंजना देवी चौधरी ने किस आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था? चंपारण, बिजोलिया, बेंगू या फिर बरड? सभी अभ्यर्थियों को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो अंजना देवी चौधरी है, कौन सा आंदोलन में नेतृत्व किया था महिलाओं का? तो अंजना देवी चौधरी जो कि रामनारायण चौधरी की दोस्तों आपकी पत्नी थी, इन्होंने आपके बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा, किस फारसी साहित्य से रणथंबोर पर मुस्लिम आक्रमण की जानकारी मिलती है? बाबरनामा, अकबरनामा, तारीख ए फिरोजशाही या फिर जश्ननामा? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रणथंबोर पर मुस्लिम आक्रमण की जानकारी कौन से फारसी साहित्य से मिलती है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये मिलती है दोस्तों आपके तारीख ए फिरोजशाही से। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा है, जोधपुर के राठौड़ वंश का मूल संस्थापक कौन था? बप्पा, सीहा, चुंडा या फिर गांगा? सभी अभ्यर्थियों को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर के राठौड़ वंश का मूल संस्थापक इनमें से कौन था, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो जोधपुर के राठौड़ वंश का जो मूल संस्थापक था वो दोस्तों आपके राव सिंह था, यानी कि दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछेगा, ढटकी किस बोली की उपबोली है? हाड़ौती की, मेवाड़ी की, मारवाड़ी की या फिर ढूंढाड़ी की? सभी अभ्यर्थियों को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो ढटकी है दोस्तों कौन सी बोली की उपबोली है? देखिए एक तो आपके ढटकी है और एक आपके ढाटी है, ठीक है ना। ढाटी तो दोस्तों आपके बाड़मेर के अंदर बोली जाती है, जबकि ढटकी दोस्तों आपके बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ इस क्षेत्र में बोली जाती है। तो यहाँ पर ढटकी जो है दोस्तों वो आपके मारवाड़ी की ही उपबोली है, यानी कि तीसरा ही ऑप्शन है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़, बूंदी, कुंभलगढ़ या फिर बीकानेर? सभी को इसका आंसर बताना है। और यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये स्थित है दोस्तों आपके किशनगढ़ के अंदर। पहले ही ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दे। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा।